नमस्कार, जय हिंद। मैं नहीं कहूंगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं नहीं कहूंगा मित्रों, मैं केवल कहूंगा मेरे प्यारे देशवासियों। गलत हो जाएगा किसी और तरह से संबोधित करने में कि आप लोग सब लेबल करेंगे कि ये भक्त हैं। मैं किसी का भक्त नहीं हूं, केवल अपनी भारत माता का भक्त हूं, राष्ट्र भक्त हूं, देशभक्त हूं। और आज बहुत दुख है इस बात का कि हम सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। देश 4 साल की असीम प्रगति के बाद फिर एक ऐसे मोड़ पे आ खड़ा हुआ है। 6 महीने में चुनाव होने वाले हैं और विपक्ष के सब लोग इस बात की खुशी मना रहे हैं कि मोदी का समय पूरा हुआ। वाह, खुशियां मनाइए, लड्डू बांटिए। बहुत 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 शर्मनाक बात है कि 70 साल बाद एक ऐसा आदमी आया है जो देश को आज एक ऐसे मुकाम पे ले आया है कि आज जब हम विदेशों में सड़क पे निकलते हैं तो लोग मुस्कुरा के कहते हैं, यू आर फ्रॉम इंडिया, वाह, वेरी गुड कंट्री। इतने साल हो गए हम लोग बाहर जब रहते हैं, शर्म आती थी ये सोच के कि देश में कितनी गंदगी है, कितना करप्शन है, लोग जिस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं और जिस तरह से एक दूसरे के साथ उनका उठना बैठना है, उसमें कितना कॉन्ट्रडिक्शन है। हमारे मूल सिद्धांत कुछ और थे और हमारा व्यवहार कुछ और। हिपोक्रेट्स बोलते थे इंडियंस को बाहर। क्यों? क्योंकि एक तरफ जहां हम बोलते हैं कि भारत हमारी माता है, वहीं हम उसी देश को लूटते हैं। करप्शन में सबसे बड़ा नाम रहा इंडिया का पिछले 70 सालों में। आज 4 साल हो गए, एक ऐसा नेता, एक ऐसी सरकार आई है कि एक केस नहीं है करप्शन का। और आज हम लोग इसी बात की खुशी मना रहे हैं कि उसके जाने का समय आने वाला है। शायद मैं कुछ नहीं कहता और आप सब की तरह, हम सब की तरह सिर्फ चुप रहता और दुख मनाता, लेकिन आज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहली बार मेरे अपने प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, जो चुनाव के रिजल्ट्स की मुझे बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी, वही हुआ। 5 स्टेट्स के चुनाव के रिजल्ट्स आए। मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा शॉकिंग मेरे लिए इसीलिए रहा क्योंकि मैं वहीं पला हूं, वहीं बढ़ा हूं। इंदौर मेरी जन्मभूमि है। 20 साल हो गए मुझे इंदौर से बाहर आए हुए, लेकिन हर साल कम से कम 1 या 1.5 महीने के लिए मैं वापस इंदौर जरूर जाता हूं और सड़कों पे घूमता हूं, लोगों के साथ मिलता हूं। वो देश मेरा है, वो शहर मेरा है। लेकिन 20 साल पहले मुझे याद है, हम लोग हमेशा ये सोचते थे कि यार इस शहर का कुछ नहीं हो सकता। सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें ढूंढते थे हम। इतनी धूल, इतनी मिट्टी, इतनी गंदगी होती थी कि सुबह जब स्कूल जाते थे यूनिफॉर्म पहन के सफेद कलर का, तो घर आते थे काला हो जाता था। लड़कियों की छेड़खानी होती थी, गुंडागर्दी खुलेआम होता था, चोरी चकारी सब होती थी। सड़कें खराब, गंदगी के नाम पे तो पूछो मत। लोग बड़ा तारीफ करते हैं कि इंदौर के पोहे, जलेबी, कचौड़ी बड़े फेमस हैं। बिल्कुल है, लेकिन वो कैसे पता चलता था? दुकानों के बाहर जो कूड़ा करकट और कागज पड़ा रहता था, उसको देख के लगता था कि यार वाह, काफी लोग आके खा के गए हैं, जरूर यहां की जलेबी बड़ी अच्छी होगी। वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटीज, आई एम सॉरी टू से, वॉज इंदौर अबाउट 10-15 ईयर्स अगो। और आज उस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या काम किया है। पिछले 10 साल उस आदमी ने इतनी मेहनत करी, और खासकर पिछले 5 सालों में, जब से सरकार स्टेट में भी बीजेपी की थी और सेंटर में भी बीजेपी की थी, उनका तालमेल इतना अच्छा रहा। पिछले 2 साल लगातार वही इंदौर, जिसको हम गाली देते थे अपना शहर होने के बावजूद, आज पिछले 2 साल से वही शहर इंडिया का फर्स्ट रैंक्ड क्लीनेस्ट सिटी के नाम पे जाना जाता है। 1 साल नहीं, 2 साल, ये कोई फ्लूक नहीं है, कोई तुक्का नहीं है। और उसी मध्य प्रदेश का भोपाल शहर 2 साल तक नंबर 2 पर है। इंदौर 1, भोपाल 2। 2017, 2018 सेम रिजल्ट पूरे भारत में। ये आश्चर्य की बात नहीं है क्या? अपने आप ये हो रहा है काम? कोई जादूगर आके कर रहा है? आलू डाला सोना निकाला, ऐसा कोई जादू हो रहा है वहां पर?
शिवराज सिंह चौहान ने जितनी मेहनत मध्य प्रदेश में करी है शायद ही किसी ने करी होगी। पिछली सरकारों ने तो लूट लिया। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। पूरा मध्य प्रदेश बीमारू स्टेट के नाम से जाना जाता था। इंडिया में 3rd पुअरेस्ट स्टेट था मध्य प्रदेश। आज वो स्टेट 60% से ज्यादा सरप्लस बिजली उत्पादन करता है। जहां कभी वहां पर 3-3, 5-5 घंटे की कटौती होती थी बिजली में, आज वहां सरप्लस है। वहां की जीडीपी 5.9% है। आप क्या सोचते हैं, ये सब अपने आप हो गया? इतनी सारी योजनाएं और इतना सारा काम जो मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने किया है, उसके बदले उनको हार प्रदान करना शर्मनाक बात है, बहुत शर्मनाक बात है। इसे कुछ और नहीं, आत्महत्या ही कहूंगा मैं। देख लीजिएगा अब आप आने वाली सरकार क्या करती है। आप ही का चुनाव था, आप ही ने चयन किया, बधाई हो आपको। लेकिन यह गलती अब सेंटर में फिर से मत दोहराइए। 6 महीने बाद फिर से चुनाव होने वाले हैं। जिस आदमी ने 4 साल खून पसीना करके देश को इतनी उन्नति पे पहुंचाया है, उसको शर्मिंदा मत करना। आपको क्या लगता है, जीएसटी हो, डीमोनेटाइजेशन हो, उसके बारे में आप और हम कितना जानते हैं जो बोल सकते हैं? अरे एक परिवार, एक बीवी और 2 बच्चों वाला घर तो हम संभाल पाते नहीं, वो आदमी पूरा देश संभाल रहा है। और 4 साल में आप उसकी रैंकिंग करने लगेंगे, उसकी रेटिंग करने लगेंगे। क्या यह बात बड़ा नहीं है कि देखते देखते 1 हफ्ते के अंदर विजय माल्या आ गया, क्रिश्चियन मिशेल आ गया, जिनको पीछे पड़ के उन्होंने एक्स्ट्राडाइट किया और वापस इंडिया लेके आए। ये कोई आसान बात है? हम लोग सब बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि वो तो विदेश यात्रा कर रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं। मैं भी अपनी नौकरी में बहुत ट्रैवल करता हूं। आसान बात नहीं है बार बार ट्रैवल करना। रोज बिस्तर बदलता है, तकिया बदलता है, कमरा बदलता है, आदमी सो नहीं पाता, एक थाली में खाना नहीं मिलता। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो और भी बड़ा कर्स है आपके लिए। सोने का समय अलग, जागने का समय अलग। जिस समय काम करना उस समय नींद आती है, जिस समय नींद आनी चाहिए उस समय आदमी बिस्तर पर बैठ के सोचता रहता है कि क्या करूं, नींद नहीं आ रही है। ऐसे में एक 65 साल का आदमी जिसको किसी से लेना एक न देना दो, वो आपके और हमारे लिए देश देश भटक रहा है सिर्फ इसीलिए कि वो पॉलिटिकल सपोर्ट वो गेन करे ताकि भारत का नाम ना सिर्फ ऊंचा हो, ताकतवर बने। जो चाइना हमें पिछले 70 साल से ठेंगा दिखा दिखाकर हमारी जमीन हड़प रहा है, वो डोकलाम के किस्से में दुम दबा के पीछे हट गया। ऐसे ही हो गया, जादू था वो। अगर मोदी जी ने सारे राष्ट्रों का सपोर्ट नहीं गेन किया होता और उन सब के पॉलिटिकल प्रेशर के कारण हमारा ये अस्तित्व नहीं बनता जो आज है, तो चाइना आज भी हमें वैसे ही दबाता जैसे पहले दबाता आया है। आज इजराइल का हमारे साथ इतना बड़ा सपोर्ट है, यूएस का इतना बड़ा सपोर्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स बाकी सारे इस्लामिक देशों पर सैंक्शंस इंपोज करता है। लेकिन जैसे ही इंडिया ईरान से तेल लेना चाहता है, यूएस कहता है कोई बात नहीं, आपके लिए सारे गुनाह माफ है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है इंडिया की कीमत। वो कीमत कहां से आई? यही काम है प्रधानमंत्री का। 4 साल में उन्होंने जो किया है वो कोई प्रधानमंत्री इतने साल में नहीं कर पाया है। ये सोचने वाली बात है। और क्या चाहते हैं हम? कब तक हम मुफ्त की रोटी खाना चाहेंगे? किसी को नौकरी चाहिए तो किसी को लोन वेवर चाहिए। किसानों को क्यों मुफ्त में मिले सब? जस्ट बिकॉज वो किसान है। अरे जरा बुद्धि लगाइए आप लोग। किसान चाहता है कि उसे ज्यादा दाम में